टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इस वाले पार्ट में हम असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट और उनको मुख्तलिफ टाइप्स को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मुख्तलिफ वक्त औकात में यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस आप भी इससे वाकिफ़ होंगे, अगरचे एग्जैक्ट नाम से तो हो सकता है कि आप वाकिफ़ ना हों, लेकिन आप इन सारी टाइप से वाकिफ़ होंगे. वो किस तरह? आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा हम तो सिर्फ एग्ज़ाम ही देते हैं, हम तो सिर्फ टेस्ट ही देते हैं, टेस्ट होता है हमारा, एग्ज़ाम होता है हमारा, लेकिन वो मुख्तलिफ जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ हो जाती है, मुख्तलिफ उसका सिनेरियो हो जाता है, मुख्तलिफ उसका कॉन्टेक्स्ट हो जाता है. फॉर इंस्टेंस आपका मिड टर्म होता है, और आपका क्लास एग्ज़ाम भी होता है, क्लास टेस्ट होता है. फिर आपकी टीचर जो हैं वो आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हैं कि हाँ जी कैसा रहा, समझ आई है, मुश्किल तो नहीं था. और आपके क्लासरूम की असेसमेंट भी होती है, वो देखते हैं बाज़ दफ़ा आके कि क्लास चल रही है, कैसी चल रही है, हम कहते हैं वो फलां राउंड पे है, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल टाइम पे क्लास में एंटर होना. ब्रेक के बाद आपके जो हैं कोई बच्चे क्लास में बाहर हॉल में ना नज़र आएँ, बाहर लॉन में ना नज़र आएँ. फिर आप ये भी देखें कि आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं. तो ये सारी डिफरेंट किस्म की वो असेसमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की असेसमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे होती रहती हैं हमारे एजुकेशनल सिनेरियो में, हमारे टीचिंग एंड लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में. इनके मुख्तलिफ नाम हैं. फॉर इंस्टेंस फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल असेसमेंट, प्रोडक्ट असेसमेंट, प्रोसेस असेसमेंट. इनको जब अलग-अलग हम बात करेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी आपके एक्सपीरियंस में है. मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे आपकी मुख्तलिफ असेसमेंट्स हो रही होती हैं. मसलन जब आपकी क्लासरूम असेसमेंट होती है, आपका क्लासरूम टेस्ट होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है. जो आपके एंड पे जाके होता है एनुअल एग्ज़ाम, या आपके सेमेस्टर के एंड पे होता है, वो समेटिव असेसमेंट है. आपके जो हाउस एग्जाम्स हो रहे होते हैं वो आपकी इंटरनल असेसमेंट है. जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं, वो आपकी एक्सटर्नल असेसमेंट है. आपकी क्लासरूम को जब असेस किया जाता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कई दफ़ा देखते हैं ना आपके आके कोई खड़ा हो गया देख रहा है कैसे कर रहा है, आपके इंस्पेक्शन टीम आ गई, वो क्या हो रहा होता है, वो प्रोसेस को देख रहे होते हैं, वो प्रोसेस असेसमेंट है. और जब आपके एंड एग्ज़ाम के एनुअल एग्ज़ाम के ग्रेड्स आते हैं, उसको देखा जाता है, तो वो प्रोडक्ट असेसमेंट है, बिकॉज इट इज़ रेफरिंग टू सम प्रोडक्ट. सो ऑल दीज टाइप्स collectively you have experienced at different times. और ये पार्ट है असेसमेंट का. सिर्फ हमने देखना होता है कि इस वक्त हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, हमें इस वक्त किसकी ज़रूरत है. सो उसको असेसमेंट करने वाले उसको चूज़ कर लेते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं, और उसके रिजल्ट्स के ऊपर वो अपने टीचिंग को और लर्निंग के प्रोसेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं.